हेलो माय डियर स्टूडेंट। 2021-22 में केमिस्ट्री के सिलेबस में क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको मैं आपको लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास कि सर पता नहीं चल रहा है कि सिलेबस न्यू तो हमें पता चल रहा है लेकिन डिलीट क्या हुआ ये पता नहीं चल रहा है। तो मैं आपको आज पहले का सिलेबस और अभी का सिलेबस जो डिलीट हुआ है वो सिलेबस केमिस्ट्री में आपका डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सेशन 2021-22 यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये केमिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है, ये न्यू सिलेबस यहाँ पर हम लोगों ने हमने जो बना रखा है ये ओल्ड सिलेबस हो गया। 2021-22 के ओल्ड सिलेबस में जो हमारा है सॉलिड स्टेट से लेकर के नीचे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तक टोटल 16 चैप्टर है। टोटल क्या है? 16 चैप्टर। अब इसमें पैटर्न में क्या बदलाव आया है वो ध्यान दीजिए। टर्म वन, अब इसमें क्या किया है सीबीएसई बोर्ड ने कि ये 16 चैप्टर में से कुछ चैप्टर को कट कर दिया है टर्म वन के लिए और कुछ चैप्टर को टर्म टू के लिए पैटर्न बना दिया है। तो ये जो न्यू सिलेबस का पैटर्न है टर्म वन टर्म टू, ठीक है, टर्म वन एंड टर्म टू। तो टर्म वन में कौन कौन चैप्टर लिया इसने? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, हेलोअल्केन, हेलोवेरिन, अल्कोहल, फिनोल ईथर एंड बायोमोलिक्यूल्स। टोटल 6 चैप्टर लिया है इसने और 7 चैप्टर लिया है टर्म टू में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस। ये 7 चैप्टर लिया टर्म टू में। अब देखिए 7 चैप्टर ये है और 6 चैप्टर ये है, 13 चैप्टर हो गया। लेकिन टोटल कितने चैप्टर हैं आपकी केमिस्ट्री में? 16 चैप्टर है। यानी 3 चैप्टर का डिलीटेड किया गया है। 3 चैप्टर इसमें डिलीटेड है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पर चैप्टर नेम है डिलीटेड है, डिलीटेड चैप्टर्स। तो सीरियल नंबर 1 2 3 3 चैप्टर हमने बोला ना, 16 में से 3 चैप्टर को हटा दिया गया। कौन कौन चैप्टर डिलीटेड है कंफर्म हो जाएगा इसमें आपका। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर डिलीटेड है। ये आपको नहीं पढ़ना है इस सेशन में। अब देखिए कुछ है जो वेटेज मार्क्स है। वेटेज मार्क्स किस केमिस्ट्री में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ध्यान दीजिए। टर्म वन, टर्म वन में फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट बुक में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों है। तो फिजिकल केमिस्ट्री 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल टर्म वन में 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। सेम टर्म टू है। टर्म टू में फिजिकल केमिस्ट्री 13 मार्क्स का है जो यहाँ पर 10 मार्क्स का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 मार्क्स है जो यहाँ पे 10 मार्क्स है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 13 मार्क्स का है। तो ये तीनों मिलाकर 35, यानी 35 मार्क्स का टर्म टू और 35 मार्क्स टर्म वन। ये मार्क्स डिसाइड किया गया कितने मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। इसके बाद हम आगे बताना चाहेंगे एग्जाम पैटर्न जो है बनाया गया है। तो ये देखिए ओल्ड का जो पैटर्न था हमारा केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का, थ्योरी 17, प्रैक्टिकल 30, ये हो ओल्ड पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न में
100 मार्क्स का ये थ्योरी है और टर्म 1 और टर्म 2 है। ये टर्म 1 में आपका थ्योरी एमसीक्यू 35 मार्क्स का पूछेगा और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। ये ध्यान दीजिएगा, 35 नंबर का थ्योरी और 15 नंबर की प्रैक्टिकल टर्म 1 में, जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, और टर्म 2 में जो मार्च में एग्जाम होने वाला है, थ्योरी 35 मार्क्स का और प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का। ठीक है, अब आते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा टर्म 1 में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है, थ्योरी कितने मार्क्स का आएगा, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आएगा। ये आते हैं जो रिवाइज सिलेबस है हमारे जुलाई 2021 में जो रिवाइज हुआ है। तो ये देखिए, सॉलिड स्टेट 8 मार्क्स का है और सॉल्यूशन 8, ये पीरियड है और ये मार्क्स है। तो ये चलिए, पीरियड से तो आपको लेना देना नहीं है, तो हम लोग देखते हैं मार्क्स की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन मिलके 10 नंबर है, यानी 6 नंबर सॉलिड स्टेट पूछ सकता है, 4 नंबर ये पूछ सकता है, या 4 नंबर ये पूछ सकता है तो 6 नंबर का ये पूछ सकता है। ठीक है, कोई एक दोनों में से 6 पूछेगा। आप दिमाग से भूल जाइएगा कि एक 5 पूछेगा, दूसरा 5 पूछेगा, नहीं पूछेगा। कोई एक 6 और एक 4, राइट। इस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट रूप से 10 मार्क्स का चैप्टर है। 10 नंबर के क्वेश्चन केवल पी ब्लॉक से पूछे जाएंगे। 15 नंबर में 3 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलोअल्केन, हेलोवरीन, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर और बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, हेलोअल्केन, हेलोवरीन 5 नंबर का पूछेगा और अल्कोहल, फेनॉल, ईथर 6 नंबर का पूछेगा, 6 मार्क्स का। तो 6 और 5 11, और बायोमोलिक्यूल 4 नंबर का पूछेगा। 15 नंबर हो गया टोटल आपका, और ये टोटल आपका 35 मार्क्स का जो हमने बताया है। 15 नंबर का प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है, तो ये मटेरियल हम आपको भेजेंगे, सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे ग्रुप में। तो ये 15 नंबर का जो मटेरियल है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल लैब मैनुअल तैयार होगी, तो सभी स्टूडेंट लैब मैनुअल ले लें और लैब मैनुअल में अब लिखना शुरू कर देंगे। हम भेजते जाएंगे मटेरियल और आपको लिखना है। प्रैक्टिकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 4 नंबर का, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम देंगे, क्या करना है आपको। सॉल्ट एनालिसिस 4 मार्क्स, ये भी मैं आपको दूंगा, मटेरियल दूंगा। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स, ये मेरी तरफ से एक्सपेरिमेंट हम करवाएंगे ऑफलाइन क्लास जब चलेगी। और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 5 मार्क्स, टोटल 15। यानी प्रैक्टिकल का मार्क्स जो आपका है 15 नंबर ये है और 35 नंबर थ्योरी है। 50 नंबर का टर्म 1 की कहानी है और 50 नंबर टर्म 2 की कहानी है। अब बड़ा कंफ्यूजन ये होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें एक सिलेबस में, एक चैप्टर में। तो वो यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं आपको, ये क्लियर फिगर बता रहे हैं। ये देखिए, सॉलिड स्टेट चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है टर्म 1 का सिलेबस। टर्म 1 में जो आएगा सॉलिड स्टेट में ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ये टॉपिक है टोटल, ये सारे टॉपिक है। अब इस टॉपिक में जो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, ये पुराना सिलेबस है, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है 1 2 3 4, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना ग्रीन वाला है, ये पढ़ना है 4 टॉपिक, और इनमें से ये 4 निकाला गया है और इनमें से बाकी ये 3 डिलीटेड है। ये डिलीटेड है, ये नहीं पढ़ना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ना है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स कंडक्टर नहीं पढ़ना है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर नहीं पढ़ना है, एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ना है। ये नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है। तो ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर का मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 टॉपिक पढ़ना है, 3 टॉपिक नहीं पढ़ना है। इस तरह से आ जाइए सॉल्यूशन चैप्टर 2 में ये सारे टॉपिक हैं। इस सारे टॉपिक में 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स,
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशंस, रॉड्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पढ़ना है। अब पढ़ना क्या नहीं है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, और सेकंड टॉपिक है वैन टॉप फैक्टर, ये नहीं पढ़ना है। ये ध्यान दीजिए, ये जो हम इस साइड में राइट साइड में जो तैयार है, ये नहीं पढ़ने वाला है और ये पढ़ने वाला है, और ये उसके अंदर जितने टॉपिक हैं वो लिखा गया है। इस तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट में आइए, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, नीचे 17 ग्रुप। और तो ये जितने टॉपिक हैं, जो सेंटर में टॉपिक दिए हुए हैं 15 ग्रुप का, 16 ग्रुप का और 17 ग्रुप का, तो ये पढ़ना है और ये डिलीटेड है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। तो कुछ बच्चे पूछते रहते हैं बार बार कि सर क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि राइट साइड वाली ये जो ऑरेंज पे जो लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड, और ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ना है। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, 15, 16, 17 ग्रुप, 17 ग्रुप में मोस्टली पढ़ना है। अब आइए यहाँ पे 18 ग्रुप में, तो 17 ग्रुप देख लीजिए, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन जो पढ़ना है वो ऊपर लिखा हुआ है और राइट साइड में डिलीटेड है। 18 ग्रुप में देखिए, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन, ऑकरेंस, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज। अब आपको जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन, ऑकरेंस, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज। 18 ग्रुप में कोई चेंजेज नहीं है, ये टॉपिक पूरा पढ़ना है, इसमें कोई डिलीटेड नहीं है 18 ग्रुप में। इस तरह से हम आते हैं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग देख लिए। फिजिकल केमिस्ट्री आपका सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और हेलोवल्केन, हेरोवेलिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, इस तरह से हेलोवल्केन, हेलोवेरिन में ये सारे टॉपिक हैं, और ये ग्रीन में जो लिखा हुआ है ये पढ़ना है और ये डिलीटेड है। पता चला आप दिन रात डिलीटेड पढ़ रहे हैं और ये आएगा ही नहीं बोर्ड में, तो इसलिए राइट साइड वाला डिलीटेड पार्ट नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है। अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी सेम है कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में कितने टॉपिक हैं। अब देखो, टॉपिक तो ये सारे टॉपिक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में इतने सारे टॉपिक हैं, पढ़ना ये सारी टॉपिक है, ये पढ़ना है बीच वाला। और क्या नहीं पढ़ना है, बहुत कम नहीं पढ़ना है। यूजेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल, केवल मिथेनॉल और इथेनॉल का यूजेज नहीं पढ़ना है, बाकी सारे उस चैप्टर के अंदर का पढ़ना है, जैसे हमने आपको पढ़ा दिया है, सारे हमने पढ़ा दिया है, हमने आपको यही नहीं पढ़ाया है, इसलिए आप उसका चिंता मत कीजिए। बायोमोलिक्यूल, अब देखिए टर्म 1 का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, तो बायोमोलिक्यूल में ये यहां से यहां तक ये टॉपिक है ऑलरेडी एनसीईआरटी में। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये चीजें पढ़नी है, और ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड है। सामने इसलिए है कि क्या नहीं पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड नहीं पढ़ना है, पॉलीसैकेराइड नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ना है, विटामिन नहीं पढ़ना है, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस इतने प्यार से मैंने आपको समझा दिया कि क्या पढ़ना है। ये बीच वाला पार्ट पढ़ने वाला है, ये इधर लेफ्ट साइड वाला सारा पार्ट सिलेबस आपके एनसीईआरटी बुक में सारा गिवन है, लेकिन उनमें से ये पढ़ना है, और राइट साइड का पार्ट डिलीटेड है। ठीक है, तो मैं ये क्लास आज का यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको टर्म 2 का सिलेबस अच्छे से समझाएंगे, और फिर आप ये डिस्प्ले करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। अभी हम आज के लिए इतना ही काफी है।
टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट रूप से मैं आपको समझा दे रहा हूं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।